वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लासरूम मैनर्स, जो कि हमारा यूनिट नंबर 7 है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको स्कूल मैनर्स के बारे में बताना शुरू करती हूँ। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। अब आप यहाँ पर पिक्चर को देखें सब बच्चे और बताएं और सोचें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टीचर है, बाकी स्टूडेंट्स हैं। टीचर जो है क्वेश्चनिंग कर रहा है और स्टूडेंट्स मैनर्स का मुजाहरा कर रहे हैं। अब टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा है और जिसको आंसर आता था उसने हैंड रेज किया है। इसने हैंड रेज किया, इसने हैंड रेज किया और इसने हैंड रेज किया। अब जिनको नहीं आता था उन्होंने हैंड रेज नहीं किया। इस तरह अब क्या हुआ, अगर ये सारे ही इकट्ठे बोलना शुरू कर देते तो एक नॉइस क्रिएट हो जाता। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर जिनको आता था उन्होंने हैंड रेज किया और बाकी आराम से बैठे रहे। इससे क्या हुआ, इन्होंने मैनर्स शो कराए। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें क्लास की एक और पिक्चर। यहाँ पर ये बच्चे आपको लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये मैनर्स का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या सीखना है, क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। विच क्लासरूम वुड यू वांट टू बी इन, क्लास 1 और क्लास 2? आप किस क्लास में रहना पसंद करेंगे, क्लास 1 में या क्लास 2 में? हमारे पास जो क्लास 1 थी उसमें सब मैनरेबल वे में थे और क्लास 2 में झगड़ा हो रहा था। तो आपने यहाँ पर लिखना है क्लास 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट गुड टू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स? नो इट इज़ नॉट गुड। इसका आंसर आपने देना है नो इट इज़ नॉट गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है, इज इट गुड टू फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन? तो इस पर देन कहना है यस, इट इज़ गुड टू फॉलो आवर टीचर इंस्ट्रक्शन। हाउ डू यू बिहेव इन योर क्लास? तो इस का आंसर आपने ये देना है कि हमें वेल बिहेव करना चाहिए, जो है टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने जो साथ हमारे फेलोज़ होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नॉइस नहीं करना चाहिए और मैनरेबल वे में बैठना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कीप योर स्कूल क्लीन एंड हाउ? फर्स्ट को पहले आपने बताना है डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, तो आपने बताना है यस वी कीप आवर स्कूल क्लीन। देन हाउ में आपने ये बताना है कि जो आप जो कचरा होता है वो आप डस्टबिन में डालते हैं, स्कूल में या अपने क्लासरूम में कोई कचरा नहीं फैलाते, और इसके साथ ही जो फ्लावर्स है वहाँ पर उनको नहीं तोड़ते। इस तरह से आप जो है ख्याल रखते हैं सफाई का अपने स्कूल में और अपनी क्लास में। देन क्लासरूम मैनर्स में हम यहाँ पर प्री रीडिंग करते हैं। व्हाट डज द लिटिल ऑफ द लेसन मीन टू यू? यानी कि ये छोटा सा लेसन जो इसमें था आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। तो इसमें बताना इट इज़ वेरी मीनिंगफुल फॉर मी, क्योंकि इससे हमें पता चला कि मैनर्स क्या होते हैं, किस तरह से टीचर की बात सुननी चाहिए, क्यों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। हाउ डू यू ग्रीट अदर्स? आप दूसरों के साथ कैसे मिलते हैं? सबसे पहले सलाम करते हैं, फिर हाल हवाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही बताया हुआ भी है। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। ठीक है, ये सोमवार की सुबह थी। ज़ारा वेंट टू हर न्यू स्कूल वेयर शी मेट हर क्लास टीचर। ज़ारा जो है अपने न्यू स्कूल गई और वहाँ पर वो अपनी क्लास टीचर से मिली। अब देखें वो किस तरह से दूसरों से मिलते हैं, यहाँ पर सारा बताया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ारा, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन दिस स्कूल। तो ज़ारा ने अपनी टीचर को क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा आज स्कूल में पहला दिन है। अब टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा वालेकुम सलाम, आई एम अनम, ये ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर, वेलकम टू स्कूल। टीचर ने कहा वालेकुम सलाम, मेरा नाम अनम है, आपकी ग्रेड 1 की इंग्लिश की टीचर हूँ और वेलकम टू स्कूल, स्कूल में खुश आमदीद। इस तरह से जो है मिस अनम और ज़ारा जो है क्लास में गए और इनकी गुफ्तगू हुई। बेसिकली यही मैनर्स है, इसी तरह से अदब आदाब के दायरे में बातचीत होनी चाहिए। देन डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ ज़ारा, शी इज़ योर न्यू क्लासमेट, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन द क्लासरूम रूल्स टू हर।
देन जो टीचर थी ज़ारा को क्लास में लेकर गई और स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराया कि ये ज़ारा है, ये आपकी न्यू क्लासमेट है और इसको अपने अपने नेम्स बताएं और क्लासरूम के क्या क्या रूल्स हैं जिनको आप सब फॉलो करते हैं वो भी बताएं। देन ऑल स्टूडेंट वेलकम्ड हर, तमाम स्टूडेंट्स ने उसको खुशामदीद कहा एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ वन एट टाइम, और बारी बारी सब ने अपना अपना नाम ज़ारा को बताया। एंड देन दे एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्लासरूम रूल्स, उसके बाद उन्होंने कुछ क्लासरूम के जो असूल थे वो ज़ारा को बताए। लेट्स गो थ्रू। उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब बारी बारी स्टूडेंट्स बता रहे हैं। सबसे पहले उमर बता रहा है वी कीप आर क्लासरूम क्लीन, कि हम अपने क्लासरूम को साफ़ रखते हैं। ईरम बता रही है वी शेयर आर थिंग्स, हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आमिर बता रहा है वी रिस्पेक्ट आर टीचर्स, हम अपने उस्ताज़ा का एहतराम करते हैं। और फ़ायज़ा बता रही है वी लिसन टू आर टीचर्स केयरफुली, हम हमारे उस्ताज़ा को केयरफुली सुनते हैं जो भी वो बता रहे होते हैं। तो ये कुछ असूल हैं क्लासरूम के जो वो न्यू स्टूडेंट को बता रहे हैं। इसी तरह आपने भी इन तमाम असूलों पर अमल करना है। सना, अब सना क्या बता रही है वी यूज़ पोलाइट वर्ड लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू, हम पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं जैसा कि प्लीज़, थैंक यू, सॉरी एक्सेट्रा, ठीक है, कभी भी हार्श वर्ड यूज़ नहीं करते। अब अली क्या बता रहा है वी ऑलवेज सीक परमिशन फॉर गोइंग टू द वॉशरूम टू ड्रिंक वाटर, उसने कहा कि अगर हम वॉशरूम जाना हो या पानी पीने जाना हो तो हमेशा हम टीचर से पूछ कर जाते हैं। हुमा वी वेट फॉर आवर टर्न, और हम अपने जो है मौके के लिए इंतज़ार करते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हैंड रेज़ किया, फिर टीचर जिसको कहेगा वही आंसर देगा। देन आमिर क्या कह रहा है वी क्वेव अप क्वाइटली, हम जो है बातचीत भी करते हैं लेकिन शोर नहीं मचाते। ज़ारा यू कैन रीड दीज मैनर्स फ्रॉम द चार्ट, उसके अलावा उन्होंने जो है क्लास में एक चार्ट बनाकर लगाया हुआ था जिसमें ये सारे जो भी क्लासरूम मैनर्स थे वो लिखे हुए थे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ और साथ में आप सब भी अपने क्लास में इस किस्म का चार्ट क्लासरूम मैनर्स का बनाकर लगा सकते हैं और साथ में आप लोगों ने भी इन तमाम को फॉलो करना है। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम यानी कि कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, उस्ताज़ा का एहतराम करें। लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली, अपने उस्ताज़ा को केयरफुली सुने। शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ चीज़ें शेयर करें। सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम आर टू ड्रिंक वाटर, वॉशरूम जाने या फिर पानी पीने जाने से पहले टीचर से परमिशन लें। बी पोलाइट एंड यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू। रेज योर हैंड एंड वेट फॉर योर टर्न, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आपको जो भी जो है वर्क मिला है वो आपने वक्त पर मुकम्मल करना है। मेक अ क्विव ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, उसके बाद हमारे पास पोस्ट रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट एनी 3 क्लासरूम मैनर्स, क्लासरूम मैनर्स जो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़े इनमें से कोई 3 आपने लिख देने हैं, जैसा कि रिस्पेक्ट योर टीचर, कीप योर क्लासरूम क्लीन और लिसन टू योर टीचर केयरफुली। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लासरूम मैनर, क्लासरूम मैनर होना क्यों ज़रूरी है। क्लासरूम मैनर होना इसलिए ज़रूरी है कि आपने ऊपर जो है पिक्चर देखी थी ना हमने कि अगर क्लासरूम मैनर नहीं थे तो बच्चे आपस में कैसे लड़ रहे थे, फिर वो टीचर का एहतराम भी नहीं करेंगे, लेक्चर भी नहीं सुनेंगे, तो वो कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, फिर जो है उनके पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। इसीलिए क्लासरूम मैनर बहुत ज़रूरी है। ऑरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड, राइमिंग वर्ड देखते हैं। क्लास ग्लास, टाइम लाइम, हैट बैट रन फन, तो ये तमाम जो है हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स हैव सेम एंडिंग, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनमें जो है सेम एंडिंग साउंड आते हैं, जैसा कि टाइम और लाइम, क्लास और ग्लास, रन और फन, हैट और बैट। उसके बाद हमारे पास है वन सिलेबल वर्ड इज़ अ वर्ड दैट हैज़ अ सिंगल वॉवल साउंड। अब वन सिलेबल वर्ड वो होते हैं जिसमें जो है एक सिंगल वॉवल साउंड होता है। वॉवल साउंड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। A E I O U, कैट राइम्स विद हैट, ठीक है।
हैट में भी सिंगल वॉवल साउंड है। और इसके अलावा सन राइम्स विद बन, क्योंकि गॉट में दो वॉवल वर्ड्स हैं, ठीक है। हैन राइम्स विद हमारे पास आएगा 10, ठीक है, क्योंकि रेन में दो वॉवल्स हैं। रिंग राइम्स विद स्विंग। और इसके बाद हमारे पास है लर्निंग टू स्पीक। वो ऊपर वाले सारे आपने मार्क कर लेने हैं। देन हम बात करें लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। तुबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, तुम कैसी हो। ज़ैनब, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन तुबा, मैं ठीक हूँ तुबा। तुबा, हाउ डिड योर स्पेलिंग कंपटीशन गो। तुम्हारा स्पेलिंग कंपटीशन, स्पेलिंग का मुकाबला कैसा जा रहा है। ज़ैनब, वेरी वेल, आई गॉट सेकंड पोजीशन। बहुत अच्छा, मैंने दूसरी पोजीशन हासिल किया। तुबा, डेट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अच्छी बात है, मुबारक हो। ज़ैनब, थैंक यू। प्रैक्टिस द डायलॉग अबव एंड यूज़ द एक्सप्रेशन इन योर ऑन डायलॉग। आपने यही डायलॉग अपने अपने क्लास में तमाम बच्चों ने प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद हम ये यहाँ पर देखना है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन, हु वाज न्यू इन द स्कूल। ज़ारा, ज़ारा जो है न्यू थी। और हु टीच इंग्लिश टू ग्रेड 1, टीचर जिनका नाम था अनम, वो पढ़ाती थी ग्रेड 1। तो अगर आपने केयरफुली जो है लेक्चर पूरा सुना होगा तो आपको ये आंसर्स आते होंगे। रीड द गिवन चेकलिस्ट ऑफ द क्लासरूम मैनर्स, देन टिक द मैनर विच यू फॉलो इन योर क्लास। अब यहाँ पर जो है चेकलिस्ट है कि क्या क्या मैनर्स क्लास में होते हैं, इनमें से आप बच्चे किस किस मैनर को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको आपने टिक कर देना है। बी ऑन टाइम, क्या आप सब बच्चे टाइम पर जाते हैं। तो जो बच्चे जाते हैं वो यहाँ पर टिक कर देंगे, जो नहीं जाते वो टिक नहीं करेंगे। लिसन केयरफुली टू टीचर्स, आप अपने टीचर को केयरफुली सुनते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें। मेक अ क्वी ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, आप यहाँ पर अगर आप ऐसा ही करते हैं तो टिक कर दें, नहीं करते तो इसको छोड़ दें। बी पोलाइट, से प्लीज़ एंड थैंक यू। रेज योर हैंड फॉर सीकिंग परमिशन। कीप योर क्लासरूम क्लीन। डू नॉट ईट और ड्रिंक इन क्लासरूम। अब सब बच्चे इनमें से सब बातों को फॉलो नहीं करते होंगे, इसलिए हर बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग करेगा। जो बच्चा जिस बात को कॉपी करता है, ख्याल रखता है, वो उसको ही फिल करेगा। रीड द नेम्स ऑफ द फूड लेबल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेड, मिल्क, चिप्स, टमाटो केचप, इसको आपने प्रोनाउंस करना है। देन fill in the blanks using the given word blank. Miss Anam is the English teacher of grade 1. तो यहाँ पर क्या आएगा, English. Keep your classroom clean, यहाँ पर आएगा clean. Listen to your teacher carefully. Respect your teachers. तो इस तरह से ये वर्ड्स आपने यहाँ पर लिखते हैं। Then language focus, vocabulary building. Read the given words with their meaning. Permission, इजाज़त देना। Allow someone to do something. Qui, a line. Finish, to complete. अब इसमें हमारे पास कॉमन ऑब्जेक्ट है। Read the given names of the object in classroom at home. क्लासरूम ऑब्जेक्ट में हमारे पास चेयर होती है, डेस्क होता है, बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, कहीं पर वाइट बोर्ड होता है, स्कूल बैग होता है, पेंसिल होती है और बुक होती है। अब ऑब्जेक्ट्स एट होम, घर पर क्या होता है, सोफ़ा होता है, टीवी होता है, बेड होता है, लैंप होता है, आयरन होती है, क्लॉक होता है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम एंड एट होम। 3 चीज़ें लिखनी है जो क्लास में होती हैं। बैग होता है, ठीक है, पेंसिल होती है और हमारे पास बोर्ड होता है, ठीक है, और इसके अलावा डस्टर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर 3 ही लिखनी थी आपने। घर पर क्या होता है, बेड होता है, टॉय होते हैं और होता है सोफ़ा, ठीक है। आपने इस तरह की सारी चीज़ें लिख देनी है। लेफ़्ट एंड राइट, लुक एट द साइंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। आपने साइंस देखें, राइट का साइन ये है और लेफ़्ट का साइन ये है, सही है। उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑब्जेक्ट। सर्कल द आयरन ऑन द लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड पर जो है कौन सी आयरन है उसको सर्कल करें। लेफ़्ट साइड पर ये है
टिक द बैग ऑन द राइट, राइट साइड पर ये वाला बैग है। चूज द, यहाँ पर आपने जो है टिक सर्कल करना है लेफ्ट साइड वाली को, ठीक है, टिक करना है राइट साइड वाले बैग को, और क्रॉस करना है सोफ़ा ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट पर सोफ़ा है इसको क्रॉस। इस तरह से आप सब बच्चों ने इसको फिल करना है। लर्निंग टू स्पेल, अब ये हम हर चैप्टर में हर यूनिट में देखते हैं, इसकी अब तक आपको आ चुका होगा। इसमें व्हेन में 4 वर्ड्स हैं, इसको आप यहाँ लिख दें, ठीक है। देन हमारे पास व्हाट में 4 लफ्ज़ हैं, इसको यहाँ लिख दें, डिड यहाँ लिख दें, और देन अगेन सी यहाँ लिख दें, ठीक है। इस तरह आपने जो है इसको फिल कर देना है। डू, लिटिल, व्हेन, डिड, व्हाट, सो, सी, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर जो है फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब आपने मिसिंग लेटर लिखने हैं। क्लास, ये यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, TEA, TCHER, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पर P आएगा, O आएगा, ठीक है, यहाँ पर T आएगा। ऐसे आपने यहाँ पर वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, इस तरह आपके स्पेलिंग बेटर हो जाएंगे। वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर अ रीज़न, अगर वाई वहाँ पर यूज़ होगा जब आपने किसी चीज़ की वजह जाननी है। और व्हेन इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम, व्हेन तब यूज़ होगा जब आपने जो है वक्त पूछना है, टाइम पूछना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वाई इज़ बॉय क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है। यहाँ पर आपने वजह जाननी है, वाई लगाया। ही इज़ क्राइंग बिकॉज somebody has broken his toy, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि किसी ने उसका खिलौना तोड़ दिया। When will the train arrive, यहाँ पर वक्त पूछना है इसलिए when लगाएगा। The train will arrive in 20 minutes, ट्रेन 20 मिनट्स में आएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, make questions using the question words given below, ठीक है। when आपने जो है तब यूज़ करना जब आपने टाइम पूछना हो। व्हेन ही विल कम, ठीक है, आप लिख सकते हैं। या बस अलाइव, ठीक, अराइव, ठीक है, ये लिख सकते हैं। वाई यू आर क्राइंग, वाई यू आर ईटिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ की वजह पूछनी हो वहाँ पर वाई, जब टाइम पूछना हो वहाँ पर व्हेन। यूज़ ऑफ एम, इज़, आर, We use is, am, are to describe a person, place or thing। इन लफ्ज़ों को हम person, place या thing को जो है डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। I am a पाकिस्तानी, I के साथ हमेशा am लगता है। He is a boy, he या she के साथ हमारे पास this, that के साथ भी is लगता है। जबकि वी और दे के साथ हमारे पास आर लगता है। वी आर क्लासमेट्स, ठीक है। जब जमा में लफ्ज़ यूज़ होता है वहाँ पर वी आता है और वहाँ पर फिर इसकी जगह आर आता है। सिंगल वर्ड्स के लिए इस आता है और आई के साथ एम आता है। यहाँ पर अब आपने करेक्ट करना है। आई इज़ अ पुलिसमैन, आई एम अ पुलिसमैन, तो यहाँ पर आएगा आई एम अ पुलिसमैन। ज़ारा एंड इकरा आर गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 हैं, आर आएगा, ठीक है। दिस इज़ माई बेड रूम, तो यहाँ पर इज़ आएगा। दे आर, दे के साथ आर आएगा। वेरी काइंड। मिस अस्मा इज़ आर क्लास टीचर, ठीक है, यहाँ पर इज़ आएगा। तो उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज़। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब हाउ बिग आर स्मॉल नाउन आर प्रोनाउन इज़। एडजेक्टिव इसलिए यूज़ होता है कि बताया जा सके कोई चीज़ कितनी बड़ी या छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पर अ टॉल ट्री, ठीक है, ट्री नाउन है, जो टाल यूज़ हो रहा है साथ वो एडजेक्टिव है। स्मॉल ट्री तो स्मॉल एडजेक्टिव है। फैट कैट तो फैट एडजेक्टिव है। थिन कैट तो यहाँ पर जो है थिन एडजेक्टिव है। यूज़ एडजेक्टिव ऑफ द साइज गिवन अबव इन सेंटेंसेस, यहाँ पर जो है आपने सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना है। दिस इज़ अ टॉल ट्री, दिस इज़ अ स्मॉल ट्री, दिस कैट इज़ फैट, ठीक है, दिस इज़ अ थिन कैट। इस तरह से आपने सेंटेंस बनाने हैं। देन राइटिंग। लर्निंग टू राइट। रीड द गिवन लिस्ट। स्वेटर, शर्ट, सूट, कुर्ता, कैप, ग्लव।
then cheese, egg, butter, ice cream, sandwich and bread. Write the names of three things in each of given column. क्लॉथ की आपने यहाँ पर कुर्ता लिख सकते हैं आप, ठीक है, कुर्ता, दुपट्टा, हैट, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉथिंग में आ जाएगा। फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड। इसी तरह आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जेक्ट हमारे पास है डेस्क, चेयर, बैग, ठीक है, ये आपने अपनी अपनी जो है बुक उसमें जो है आपने ये लिख लेने हैं। देन हमारे पास है यहाँ पर राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट हाउ यू कीप योर क्लासरूम क्लीन यूजिंग गिवन वर्ड बैंक इन योर नोटबुक, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ सेंटेंस लिखने हैं कि आप किस तरह अपने क्लासरूम को क्लीन लिखते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। आई यूज टू क्लीन My classroom is neat and clean. We throw garbage in dustbin या फिर we throw rubbish in dustbin, ठीक है, इस तरह से लिखना है। आर क्लासरूम, मैं लिख कर दिखाती हूँ उसको रेज करके, ठीक है, आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिख लें। आर क्लासरूम, ऐसे स्पेलिंग्स भी देख लें यहाँ से, ठीक है, इज नीट ये वाला वर्ड एंड देन यहाँ पर दरमियान में लगाएंगे एंड, फिर लिखेंगे क्लीन, देन आप यहाँ पर लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे थ्रो रबिश इन डस्टबिन। तो इस तरह से ये पूरा जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो कि क्लासरूम मैनर्स पर थी, आपको कैसी लगी? इस वीडियो के हवाले से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लेंगे, और या फिर उनके पेरेंट्स में से कोई पूछेगा तो वो पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।